डीमन स्लेयर सीजन 2 द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में सिर्फ नए अमेजिंग कैरेक्टर ही नहीं बल्कि काफी स्टनिंग फाइट और विजुअल्स भी हमें देखने को मिलते हैं और इसके साथ ही साथ काफी सारे नई चीजें भी हमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर आप इन सभी हिडन पॉइंट्स को मिस आउट कर देते हैं। जैसे कि जरा इन इमेजेस को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको इसमें क्या डिफरेंसेस दिख रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर तुम इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक बहुत ही बड़े राज का पता चल जाएगा। नहीं समझे? तो जरा पहले इस इमेज को ध्यान से देखो। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो तुम्हें इसमें तेंजन यानी कि साउंड हासिरा को तांजीरो की तरफ करके दिखाया गया है और इसकी इंट्रो कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। बट वहीं पर अगर तुम इस वाले इमेज को देखोगे तो इसमें रेंगोकू यानी फ्लेम हासिरा को तांजीरो के अपोजिट करके दिखाया गया है और इसकी इंट्रो कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। और यही नहीं, अगर तुम अब तक के प्रोड्यूस के जितने भी सीजन्स हैं, अगर तुम उनके इंट्रो को ध्यान से देखोगे तो तुमको ऐसी इमेज दिखाई देगा जिसमें कि तांजीरो जिस तरफ है उसी के साइड बाकी हासिरा को दिखाया गया है। बट जब रेंगोकू की बात आती है तब उसको उल्टा करके दिखाया गया है। अब हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि इसमें बड़ी बात क्या है, ऐसे ही लगा दिया होगा मेकर ने। बट नहीं मेरे दोस्त, ये एक काफी इम्प्रेसिव डिटेल है और ये एक बहुत ही बड़े राज का पर्दाफाश भी करता है। देखो इस वाले इमेज में तांजीरो की तरफ हासिरा को दिखाने का मतलब कि वो उनके और उस पर्टिकुलर डीमन के फाइट में सरवाइव कर पाएंगे। बट जब रेंगोकू फाइट करेगा तब शायद वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, डीमन स्लेयर में दिखाई गई हर चीज में एक बड़ा ही मतलब छुपा होता है। वो आपको ऐसे ही नहीं दिखाई जाती है, बट हम में से ज्यादातर लोग इसे नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जरा इसी इमेज को देख लो। ये इमेज डीमन स्लेयर सीजन 2 के ओपनिंग से लिया गया है और क्या आप इनोसुके, जेनेत्सु और तांजीरो के बैकग्राउंड में इन सभी लोगों को देख पा रहे हो? ये एक्चुअली कोई आम लोग नहीं है, बल्कि इनोसुके, जेनेत्सु और तांजीरो लड़की बनकर जिस ओनर के घर पर गए थे, ये लोग वही हैं। जैसे कि ये बंदा तो आपको याद ही होगा जिसको कि इनोसुके ने एक तगड़ी वाली पंच भी मारी थी और साथ में उसका ओनर भी है। फिर ऐसे ही दूसरे वाले में जेनेत्सु के ओनर को भी दिखाया गया है और ऐसे ही तीसरे वाले में ये वो बंदा है जो दाकी और तांजीरो के फाइट के दौरान चिल्ला रहा होता है, लेकिन ये चीज दाकी को पसंद नहीं आती है, इसलिए उसका हाथ ही काट देती है। वैसे तांजीरो और इनोसुके अपने मिशन के दौरान एक बार छत पर मिलते हैं ताकि वो थोड़ा अपने मिशन के बारे में डिस्कशन कर पाए और तभी इनोसुके को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कुछ इस तरह से पोज बनाकर तांजीरो को कुछ बताता है, उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, कुछ इस तरह का साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। बट हो सकता है कि आपको ये ऐसे ही लगा होगा, बट नहीं मेरे दोस्त। एक्चुअली इनोसुके इन सभी साइन से पास्ट में फाइट किए गए जो भी डीमंस है उनके बारे में बताने की कोशिश करता है कि वो कितने पावरफुल थे और भी कुछ। जैसे कि इस वाले सीन्स को देखो, इसमें इनोसुके इस तरह का पोज बना के ट्रेन वाली डीमन यानी कि इमो को बताता है और इस वाले में स्पाइडर डीमन यानी कि रूई को बताता है। पता नहीं आपने ये नोटिस किया होगा या नहीं, बट ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है। आपको ये तो पता ही होगा कि रेंगोकू एक काफी पावरफुल हासिरा होता है और जब उसकी मौत हो जाती है तब सारे लोग कितने दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो होता ही इतना खास है। जैसे कि इस इमेज को देखो जिसमें कि जब तेंजन अपर मून 6 वाले डीमन से फाइट करता है तब एक सीन में हमें कुछ इस तरह का पोज दिखाई जाता है। तांजीरो कुछ बोलता तो नहीं है, बट आप इस सीन को देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हो कि वो क्या सोच रहा होता है और हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, अगर तुम बैकग्राउंड म्यूजिक को ध्यान से सुनोगे, Burn! Set your heart ablaze! बैकग्राउंड में रेंगोकू के म्यूजिक भी ब्लेंड करके सुनाया गया। Isn't it amazing? आपको ये तो पता ही होगा कि तेंजन के टोटल में 3 वाइफ्स हैं और जो कि काफी खूबसूरत भी हैं। अब भाई हमारा जेनेत्सु वैसे पर भी लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है और जब उसे ये पता चलता है कि तेंजन के पास 3 वाइफ्स हैं तब उसका रिएक्शन देखने लायक होता है। बट क्या आपको पता है कि सिर्फ ऐसा करने वाला जेनेत्सु ही नहीं होता है, बल्कि फाइट के दौरान जब ग्यूतारो डीमन को पता चलता है कि तेंजन के पास 3 वाइफ्स है तब उसका भी रिएक्शन काइंड ऑफ बिल्कुल जेनेत्सु की तरह होता है। आई नो इट्स फनी। मैंने आपको हासिरा वाली वीडियो में हासिरा के बारे में काफी सारी चीजें बताई थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। उसमें मैंने हासिरा से रिलेटेड काफी सारे हिडन डिटेल्स को कवर किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि तेंजन को पहले थिनर बनाया गया था, बट फिर बाद में उसे किसी रीजन की वजह से मस्कुलर बना दिया गया था। तो ये ऐसे ही मत समझना कि ऐसे ही किया गया है। ये जो मस्कुलर बॉडी है वो बस दिखाने के लिए है, नहीं। जरा इस सीन को देखो जिसमें कि तेंजन जेनेत्सु को सिर्फ 2 उंगलियों से खींच रहा होता है। तो उसके मसल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वो एक्चुअली में उतने पावरफुल है। आपने कभी तेंजन के स्वॉर्ड को ध्यान से देखा है? वो हमेशा अपने स्वॉर्ड को अपने बैक पर रैप करके रखा होता है और जब डीमन से फाइट करना होता है तब पहले वो रैप को कट करता है, फिर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। आई मीन इसका पर्पस क्या है? तो काफी सारे रिसर्च के बाद मुझे ये पता चलता है कि बाकी जितने भी अदर हासिरा है उनके स्वॉर्ड को रखने के लिए एक टाइप ऑफ सीट होती है जिसमें कि अपने स्वॉर्ड को रखते हैं। बट तेंजन का स्वॉर्ड इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसके लिए कोई सीट फिट ही नहीं होती है, बिकॉज उसके स्वॉर्ड का साइज अप्रॉक्स तांजीरो के साइज के इतना बराबर होता है। तो आप समझ सकते हो कि उसका स्वॉर्ड कितना
कितना ज्यादा बड़ा है, और साथ में उसके पास एक्सप्लोसिव पावर भी मौजूद होते हैं, तो शायद इसीलिए वो अपने स्वॉर्ड्स को रैप करके रखता है। यहाँ पर एक फन फैक्ट कि पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में सिर्फ तेंजर और इनोस्के ही दो ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास दो स्वॉर्ड्स मौजूद होते हैं, यानी कि वो फाइट के दौरान दो स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपको ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिलेगा जो कि दो स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करता है। डीमन स्लेयर सीजन 2 में 2 अपर मून 6 डीमन को इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें कि पहले दाकी होती है और दूसरा उसका भाई ग्यूतारो होता है। दाकी तो ठीक ठाक लगती है, बट ग्यूतारो की बॉडी अपीयरेंस काफी अजीब होता है। हम देखते हैं कि उसका फेस काफी अगली होता है और उसका अब्डोमेन यानी कि पेट वाला हिस्सा काफी पतला होता है। वेल, इसका एक्सप्लेनेशन आपको एनिमे में ही देखने को मिल जाएगा। अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको पता ही चल गया होगा कि ऐसा क्यों। बिकॉज जब हमें इनके बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है तब हमें देखने को मिलता है कि ग्यूतारो और दाकी की हालत कितनी ज्यादा खराब होती है। I mean, इतना ज्यादा खराब होती है कि ग्यूतारो को सर्वाइव करने के लिए माइस और इंसेक्ट खाने पड़ते हैं, और इसलिए शायद एनिमे में उसकी अपीयरेंस भी हमें कुछ इस तरह से दिखाई जाती है। अब जब दोनों सिबलिंग की बात हो ही रही है तो जरा इस इमेज को देखो, फिर इस इमेज को देखो और बताओ कि आखिर इन दोनों इमेजेस से एनिमे हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आखिर एनिमे मेकर्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये दोनों इमेज हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो और बताओ। इसमें नेजुको तांजीरो को कैरी कर रही होती है और इसमें ग्यूतारो दाकी को कैरी कर रहा होता है। इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसका जवाब कमेंट में जरूर देना, बिकॉज दोनों ही एक अच्छे सिबलिंग होते हैं लेकिन काफी डिफरेंट होते हैं। वाई? टेल मी इन द कमेंट्स। वैसे क्या आपने इस सीन को नोटिस किया था? जब मैं ध्यान से दोबारा सीजन 2 को देख रहा था तब मुझे ये देखने को मिला, इनोस्के के सिर पर ये बड़ा सा बम्प आखिर आया कैसे? देखो, इसका दो रीजन बन सकता है। पहला ये कि या तो इतने लोगों को एक साथ देखकर इनोस्के पागलों की तरह दौड़ने लगा और जिसकी वजह से ये हुआ, या फिर उसकी खुरापाती हरकतों की वजह से तेंजन ने उसे कस के हिट किया है। जो भी हो, बट इसके बम्प को देखकर इसका अंदाजा तो तुम खुद ही लगा सकते हो कि उसका हाल कैसा होगा। अब जरा इन दोनों फोटो को ध्यान से देखो जो डीमन स्लेयर्स के अलग अलग फाइट सीन से लिया गया है। पहला वाला जब रेंगोकू डीमन से फाइट कर रहा है और दूसरा वाला जब तेंजन डीमन से फाइट कर रहा होता है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो दोनों की राइट आइड फाइट के दौरान डैमेज हो जाती है। अब तो सीजन 2 एंड अप हो गया है और हमें पता है कि तेंजन जिंदा है, बट जब ये सीजन चल रहा होता है तब काफी सारे फैंस को ये लग रहा था कि कहीं तेंजन भी रेंगोकू की तरह मारा न जाए। बिकॉज तुम खुद भी देख सकते हो कि सीजन 2 में काफी सारी चीजें तेंजन और रेंगोकू से रिलेट करके दिखाया गया है। आपने ये वाला सीन तो देखा ही होगा जब तेंजन, जेनेसियो और इनोस्के रनिंग कर रहे होते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने टारगेट की तरफ पहुंच पाए, जहाँ पर तांजीरो डीमन से अकेले ही फाइट कर रहा होता है। तो बात ये है कि अगर तुम नॉर्मली इस सीन्स को देखोगे तो इसमें यही सिर्फ 3 लोग दौड़ते हुए दिखाई देंगे, बट अगर आप ध्यान से इनोस्के के बैकग्राउंड में देखोगे तो आपको 2 और भी निंजा लोग दौड़ते हुए दिखाई देंगे। ये लोग एक्चुअली में तेंजन के बॉडी बिल्डर है, नाम है माइस बॉडी बिल्डर। क्या आपने ये नोटिस किया था? आई एम 100% श्योर कि आप ये मिस आउट कर दिए होंगे। वैसे फाइट के दौरान हमें दाकी के बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि दाकी किसी को मार रही होती है। तो इसमें आपको इस सीन्स को देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे कि दाकी एक पहले से ही साइको रही होती है, बिकॉज एनिमे में हमें बताया नहीं गया है कि दाकी ऐसा क्यों कर रही होती है। बट अगर आप मांगा देखोगे तब उसमें हमें इसके पीछे का रीजन भी बताया गया है। एक्चुअली वो अपने आप को डिफेंड कर रही होती है। किससे भला? क्योंकि समुराई वाले लोग उसे तंग कर रहे होते हैं और अपने डिफेंड के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। देखो, मैं डीमंस की साइड नहीं ले रहा, मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ। और वैसे पर भी अगर आप डीमंस के पीछे की बैक स्टोरी को जानोगे कि वो क्यों और किस हालात में डीमंस बनना पसंद किए तो आप खुद भी हैरान हो जाओगे। वैसे डीमन स्लेयर्स पर जल्दी ही वीडियो आने वाली है जहाँ हम सारे डीमंस के बैक स्टोरी को कवर करेंगे, अपर मून और लोअर मून डीमंस की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लेना। जब डीमन स्लेयर्स सीजन 2 एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क स्टार्ट होता है तब अगर आप इसके इंट्रो वाले पार्ट को देखोगे तो आपको ओपनिंग की स्टार्टिंग में रेंगोकू के हैंग गार्ड को देख पाओगे। ये एक्चुअली रेंगोकू के छोटे भाई ने तांजीरो को दिया होता है जब तांजीरो उससे मिलने उसके घर जाता है। पता नहीं आपने ये नोटिस किया था या फिर नहीं, बट इससे हमें ये तो पता ही चल जाता है मेकर्स रेंगोकू को हमेशा से रिस्पेक्ट देते आ रहे हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपको देखने को मिला होगा कि जब तांजीरो और ग्यूतारो के बीच फाइट होती है तब ग्यूतारो तांजीरो को कुछ वर्ड्स बोलता है। Answer me, worm. You imbecile. Sad sack. Coward. Good for nothing. Why was trash like you even born to begin with? ये वर्ड्स एक्चुअली ऐसे ही नहीं थी, बल्कि ये उसके सिबलिंग के द्वारा उससे तब बोला जाता था जब वो डीमंस नहीं बना होता है, जब वो एक ह्यूमंस होता है। Moron. Cretin. Coward. Good for nothing. Dead weight. और जब आप इसके बैक स्टोरी को जानोगे ना तब आपका दिल भी दहल जाएगा। सच में आपको अगर याद होगा तब जब रूई यानी कि स्पाइडर डीमन और तांजीरो के बीच फाइट होता है तब रूई का हेयर कलर व्हाइट में होता है, बट जब वो एक ह्यूमंस होता है तब उसका हेयर कलर ब्लैक में होता है। इसका एग्जैक्ट कारण क्या है वो तो मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि डीमंस बनने के बाद उसकी पावर बढ़ने की वजह से हेयर कलर भी चेंज हो गया। बट नोट करने वाली बात ये है कि दाकी का भी हेयर कलर चेंज होता है जब वो डीमंस में बदल जाती है, लेकिन जब वो एक ह्यूमंस होती है तब उसका हेयर कलर व्हाइट में होता है, बट फिर वापस से व्हाइट में बदल जाता
है जब उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। इसका मीनिंग मुझे समझ नहीं आया, बट हाँ ये रूई का याद तो जरूर दिलाता है। अब ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है। पता नहीं आपने ये नोटिस किया था कि नहीं, बट मुगेन आर्क वाले सीजन में जब तांजीरो, इनोसुके और जेनेत्सु ट्रेन में जाते हैं तब हमें ट्रेन में काफी लोग दिखाई देते हैं। और पता है इसमें मुझे एक गर्ल दिखाई देती है जो बिल्कुल नेजुको की तरह लग रही थी। इनफैक्ट उसकी आउटफिट भी नेजुको से काफी हद तक मैच कर रही होती है। अमेजिंग इजंट इट? अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग डिटेल पता हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं अगली वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। और 14 ब्रीदिंग स्टाइल वाली वीडियो में थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, बट कोशिश है कि जल्दी से आ जाए। बाकी यार ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर देना। और तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स एनिमे देखते हैं उन्हें शेयर भी जरूर कर देना ताकि इससे उनका और मेरा, हम दोनों का फायदा हो पाए। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखना। गुड बाय, टेक केयर।